तो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के मेरे थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि कैसे आप अपना ड्रॉप शिपिंग का जो अकाउंट है उसको सेटअप कर सकते हैं, अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आपको अपना स्टोर है जो सेटअप करना है, कैसे उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने वाला हूँ, जिस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है, कि आप ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, ड्रॉप शिपिंग का जो प्रोसेस है काम कैसे करता है, आपको कैसे ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है जो स्टार्ट करना है, कैसे अपना स्टोर सेटअप करना है, उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे उसको आपको लॉन्च करना है, उसके बाद आपको अगले स्टेप्स क्या लेने हैं, कैसे उसको प्रमोट करना है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा वीडियो का एंड तक। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ड्रॉप शिपिंग के बारे में या फ्लिप मार्केटिंग के बारे में या घर बैठे बैठे पैसा कैसे कमा सकते हैं 1 से 2 लाख रुपए महीना, ऐसी नई नई कॉन्सेप्ट्स या वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल सही चैनल पे आ चुके हो। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपको जो बताता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस होता क्या है, तो अच्छे से इसको समझने के लिए ना आपको बहुत ईजी वे में समझाने वाला हूँ, कुछ गोल बातें नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस होता क्या है? ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस होता है कि जिसमें हम एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं, ठीक है, हम एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं, उसमें हम कुछ भी सामान खरीदते नहीं है, कुछ पैसे नहीं लगाते, सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट या इंस्टाग्राम पे अपना एक स्टोर बना लेते हैं, ठीक है। उस स्टोर पे हम क्या करते हैं, एक सप्लायर ढूंढते हैं, जैसे उस सप्लायर, ठीक है, एक सप्लायर ढूंढना है हमको जिसके प्रोडक्ट्स हम बेचने वाले हैं। सप्लायर के पास सारा माल रहता है, सारी इन्वेंट्री सब कुछ वो हैंडल करता है, हम ना ही कुछ खरीदते हैं ना ही कुछ करते हैं। अगर हमारे पास एक लैपटॉप है, एक फ़ोन है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक वेबसाइट बना लेते हैं, एक स्टोर बना लेते हैं जो कि ऑनलाइन स्टोर रहने वाला है। अब उस ऑनलाइन स्टोर पे हम क्या करते हैं, सप्लायर से उसके प्रोडक्ट्स की जो इन्वेंट्री है, उसके प्रोडक्ट्स की जो मतलब सारी डिटेल्स है, फोटो हो गई, सारी डिस्क्रिप्शन होगी, वो लेके अपने ऑनलाइन स्टोर पे उसको सेटअप कर लेते हैं। अपने स्टोर पे हमने उसको सारा कुछ ऐड कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, अपने स्टोर को प्रमोट कर ले। जैसे कि आपने बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह को देखा होगा कि जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं, तो वो भी यही कर रहे होते हैं कि वो भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। वो किसी एक सप्लायर से सामान लेके अपने पेज पे उसको प्रमोट करते हैं, अपने स्टोर पे उसको प्रमोट करते हैं और उसको आगे बेच देते हैं प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे हम भी वही करेंगे, अपने स्टोर को प्रमोट करेंगे। अब सप्लायर जैसे एक प्रोडक्ट हमको दे रहा है 50 रुपये का, हम उसको लिस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर 100 रुपये का, और फिर उस प्रोडक्ट को है जो प्रमोट करेंगे। तो अब वो जब हम प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो अगर किसी को पसंद आता है तो वो बंदा किस पे आएगा, हमारी वेबसाइट पे आएगा। वेबसाइट पे आएगा तो उसको प्रोडक्ट कितने का दिखेगा, 100 रुपये का दिखेगा। फिर अगर उसको पसंद आ रहा होगा, सारा कुछ देखने के बाद, रिव्यूज़ देखने के बाद सही लगेगा, तो हमारी वेबसाइट से ही उसको 100 रुपये में ऑर्डर कर देगा। अब हम कस्टमर की जो सारी डिटेल होगी, कस्टमर की डिटेल, ठीक है, उसका एड्रेस, नाम, नंबर, सब कुछ हमारे पास आ जाएगा, साथ में उसका 100 रुपये का जो मतलब जो पैसे हैं वो भी आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर एक डुप्लीकेट ऑर्डर बनाएंगे, किसके पास, सप्लायर के पास। सप्लायर को हम देंगे 50 रुपये, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है उसने कहा था कि वो 50 रुपये का देगा, तो 50 रुपये उसको दे देंगे। 50 रुपये हमारा प्रॉफिट हो चुका है। 50 रुपये का एक डुप्लीकेट ऑर्डर बना देंगे सप्लायर के पास। सप्लायर को सारा नाम, नंबर, एड्रेस दे देंगे कस्टमर का। तो सप्लायर क्या करेगा, डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को किसको डिलीवर कर देगा, कस्टमर को। वो प्रोडक्ट ना हमारे पास आएगा, ना हमको कुछ भी हैंडल करना है, हम सिर्फ एक डुप्लीकेट ऑर्डर सप्लायर के पास बना देंगे। वो सप्लायर डायरेक्टली सब कुछ करके उस प्रोडक्ट को कहाँ डिलीवर करा देगा, कस्टमर के पास डिलीवर करा देगा। अब बहुत लोगों का ही डाउट आएगा कि हमने तो वो चीज़ जो थी वो 50 की 100 में बेची, तो लेकिन सप्लायर 50 का बिल ना बना दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितना भी आप सप्लायर को बताएंगे कि इतने का बिल बना देना, सप्लायर उतने का ही बिल बना के डायरेक्टली उस चीज़ को कहाँ पे शिप कर देगा, कस्टमर के घर पे, ठीक है। जैसे हम अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं ना, सिंपल सा ऐसा एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे जाके हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, उसको अपनी कार्ट में ऐड करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। वैसे ही हम सप्लायर के साथ करेंगे, उसकी जो वेबसाइट है या जो भी है वहाँ जाएंगे, उस प्रोडक्ट का डुप्लीकेट ऑर्डर बना देंगे, पैसे पे कर देंगे और वो प्रोडक्ट है कस्टमर के घर पे पहुँच जाएगा। तो ये सिंपल सा ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं एक वेबसाइट की मतलब जो आपको फोटो के थ्रू भी समझा देता हूँ ताकि आपको काफी ज्यादा समझ आए। ड्रॉप शिपिंग के इको मॉडल में 3 लोग रहते हैं जिनके अपने अलग अलग रोल हैं। एक है सप्लायर, जिसके पास सारा सामान रहता है, जो सारी इन्वेंट्री वगैरह, जो क्या बोलते हैं, हमारा डिलीवरी वगैरह वो सब हैंडल करता है, वो सामान बेचता नहीं है। एक हम होते हैं ड्रॉप शिपर, जो ठीक है मिडिल मैन की तरह काम करता है कस्टमर और सप्लायर के बीच में। ड्रॉप शिपर का काम क्या होता है, सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाना, जो प्रोडक्ट्स है उनको प्रमोट करना और कस्टमर्स लाना। वो कस्टमर हमारी वेबसाइट, हमारे स्टोर के ऊपर आएंगे, वहाँ से ऑर्डर बनाएंगे, हम वो डुप्लीकेट ऑर्डर्स किस पे प्लेस कर देंगे, जो सप्लायर है उसके पास। जो कस्टमर रहता है उसका काम क्या है, सामान खरीदना। तो 3 लोग रहते हैं यहाँ पे जिनका अपना अपना रोल है, जो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे भी देखोगे, अगर आप जो फोटो है उससे भी आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे कस्टमर है। कस्टमर हमारे ऑनलाइन स्टोर पे आया, ऑनलाइन स्टोर पे उसने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया जो कि हमने $80 का लिस्ट किया हुआ था, तो वो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास ऑर्डर आ गया, पैसे भी आ गए। अब हम क्या करेंगे, उस ऑर्डर को डुप्लीकेट ऑर्डर बना देंगे सप्लायर के पास। सप्लायर को हम कितना पे करेंगे, 30 रुपीज़, क्योंकि वो ऑर्डर कितने, वो जो प्रोडक्ट है सप्लायर
सप्लायर कितने का दे रहा है, 30 रुपीज़ का। तो 50 रुपये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है जो हो गया, 30 रुपये का हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब सप्लायर क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली कहाँ पे शिफ्ट कर देगा, कस्टमर को। अगर कस्टमर को उसकी कोई दिक्कत आएगी, वो रिटर्न भी करना होगा, तो वो ऑर्डर कहाँ पे रिटर्न जाएगा, डायरेक्टली सप्लायर को। लेकिन उसका जो सारी चीज़ें हैं, जो उसकी मिडिल मैन है, हम रहेंगे। अगर जैसे कोई रिटर्न होता है तो उसको हम हैंडल करेंगे, सारी कस्टमर की क्वेरीज भी हम हैंडल करेंगे, कस्टमर को मार्केटिंग जो करेंगे वो भी हम करेंगे, कस्टमर का अगर फोन आएगा वो भी हम हैंडल करेंगे। तो सारी चीज़ें जो ड्रॉप शिपर हैंडल करेगा, लेकिन जो यहाँ पे ऑर्डर है, जो डिलीवरी का काम रहेगा, वो किसका रहेगा, सप्लायर करेगा। और जो सारा सामान उसको हैंडल करना है, मैनेज करना है, नया सामान स्टॉक में मैनेज करना है, वो सारा सप्लायर का काम है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना सप्लायर का काम है। हमको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कुछ भी खरीदना नहीं है, कुछ भी इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी है, हमको सिर्फ उसको प्रमोट करना है और कस्टमर हैंडलिंग करनी है। तो ये पूरा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है जो ऐसे काम करता है। अगली बात आती है कि अब ड्रॉप शिपिंग के बेनिफिट्स क्या है। जैसे बहुत लोग पूछेंगे ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट क्यों करें, तो ड्रॉप शिपिंग के बेनिफिट्स आपको बताए। तो ड्रॉप शिपिंग के बेनिफिट ये है कि लो कॉस्ट स्टार्टअप है, आपको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता, कुछ भी इन्वेंट्री हैंडल नहीं करनी, कुछ नहीं करना। सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें 5 से 10 हज़ार रुपये आपके किस पे लगेंगे, एक ऑनलाइन स्टोर बनाने पे, उसकी डोमेन खरीदने में, उसकी होस्टिंग खरीदने में, उसके बाद आपकी जो एड्स चलेंगी उसके ऊपर जो पैसे लगेंगे, उसके लिए आपको इनिशियल 5 से 10 हज़ार रुपये चाहिए। उसके अलावा आपकी कोई भी कॉस्ट है जो नहीं लगने वाली। प्रोडक्ट की रेंज आपकी काफ़ी बड़ी रहेगी, जो आप जब जितने चाहे उतने प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करके उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। स्टोरेज की आपको कोई भी टेंशन नहीं रहने वाली, आपका जो रिस्क है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आपको किसी वजह से बिजनेस बंद करना है या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल जीरो लॉस पे इस बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप किसी भी टाइम पे काम कर सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पे आपके ऊपर नहीं रहने वाला। सारा काम अगर आप करेंगे तो आपको पैसे आ जाएंगे, काम नहीं करना चाहते तो आपको पैसे नहीं आएंगे। तो सारी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, कब मर्जी आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे अभी आपने फिलहाल इंडिया से स्केल शुरू करी कि बिजनेस स्टार्ट करना, ड्रॉप शिपिंग शुरू की, तो धीरे धीरे करके आप ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज़ में भी अपनी जो स्केलेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हो, प्रोडक्ट रेंज बढ़ा सकते हो, प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट अगर आपको लग रहा है कि कोई और प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में मुझे बेनिफिट कम हो रहा है, इस प्रोडक्ट में मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो आप उस प्रोडक्ट को भी अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक करके, ठीक है, उसकी प्रमोशन करके ट्राई कर सकते हो कि अगर वो प्रोडक्ट आप बेच पाओ, उस पर ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओ। तो टेस्टिंग, आप नए प्रोडक्ट्स को भी टाइम टू टाइम टेस्टिंग कर सकते हो। टाइम एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें आपको फालतू की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना होता। आपको सिर्फ अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर ध्यान देना होता है, ना ही आपको कोई स्टॉक का ध्यान देना है, ना ही स्टाफ का ध्यान देना है। आप अकेले सिर्फ आपको अपनी स्ट्रेटजीज के जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उनके ऊपर ध्यान देकर चीज़ों को प्रमोट करना और कस्टमर लाना है। ठीक है, सिंपल सा काम है। और यहाँ पे जो मार्केट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे मतलब इंडिया में बैठे बैठे, अपने घर पे बैठे बैठे दुनिया के कोनों कोनों में अपना सामान बेच सकते हो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, बिना कुछ खरीदे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ड्रॉप शिपिंग के बेनिफिट्स रहते हैं। तो अब अगली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ड्रॉप शिपिंग का जो स्टोर है वो कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे आपको ड्रॉप शिपिंग का जो बिजनेस स्टार्ट करना है। तो 6 स्टेप का सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप ड्रॉप शिपिंग का जो अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो पूरे 6 स्टेप आप अच्छे से सुनना, ताकि आपको समझ आ जाए कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप रहने वाला है ना, बहुत लोग ये होंगे कि जैसे वीडियो देखी इमीडिएटली किसी शॉपिफाई पे चले जाएंगे, किसी वेबसाइट पे चले जाएंगे, स्टोर बनाने लग जाएंगे, सप्लाई ढूंढने लग जाएंगे। नहीं भाई, ये गलती नहीं करनी। जो ये स्टेप है आपको कोई भी नहीं बताता, ये स्टेप सब लोग मिस करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला स्टेप ही यही है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना है, आपको ना एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, एक बिजनेस आइडिया के साथ आना है। अब आपको ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन आपको बैठ के सबसे पहले जो 6 पॉइंट में बताने वाला हूँ वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको रिसर्च करने, आपको डिसाइड करने। ऐसा नहीं है कि पहला स्टेप कर लिया फिर आप दूसरा कर रहे हैं, फिर तीसरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलने वाला। पहले आपको सारे जितने भी स्टेप्स आपको आगे करने हैं वो पूरा एक बिजनेस प्लान आपको रिटर्न में बनाना होगा कि आप जब ये स्टेप आएगा तो आप ये करने वाले, ये स्टेप आएगा ये करने वाले हैं, ये दिक्कत होगी तो ये होगा, यहाँ से फंडिंग होगी, यहाँ से मार्केटिंग होगी, ऐसे मार्केटिंग होगी। पूरा एक बिजनेस प्लान बनाना है। वो बिजनेस प्लान आपको पहले फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि पूरा का पूरा बिजनेस प्लान बनाना। उसके बाद उस बिजनेस प्लान में, अब ये जो बिजनेस प्लान आप बना रहे हैं इसमें आपका पहला स्टेप क्या रहने वाला है ये आपको समझना है। ठीक है, पहला स्टेप आपका हो गया, आपको पूरा बिजनेस प्लान बनाना है। अब बिजनेस प्लान में आपको क्या चूज करना है, उसका आपका पहला स्टेप रहेगा, वो क्या रहने वाला है कि आपको अपना नीशे सेलेक्ट करना है। नीशे का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसे ही अपना प्रोडक्ट ढूंढना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, कौन सा जो प्रोडक्ट आप चूज करना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी सेल्स करेंगे। जो चीज़ को बेसिकली आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आपको ढूंढना है। अब वो प्रोडक्ट ढूंढने के भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा हो, वो मार्केट में बिक रहा हो, उससे आपको प्रॉफिट हो, उसके कंप्लेंट्स ज़्यादा ना हो। अब ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट ऐसा ढूंढ ले जो 1000 लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसके बारे में आपको नॉलेज भी अच्छी हो, प्रोडक्ट मार्केट में ट्रेंडिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो मार्केट में अच्छा बिक भी जाए, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो जाए, और वो ऐसे इंडिया में या लोगों को डायरेक्टली बहुत ईजिली अवेलेबल ना हो। तो
एक ऐसा यूनिक सा जो प्रोडक्ट है आपको ढूंढ के रखना है। वो प्रोडक्ट आप जब ढूंढेंगे उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है, उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में वीडियोस देखनी है, वो उसके लोग उसकी ऐड कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, क्या क्या उसकी स्पेशलिटी है, क्या क्या उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, ये सारे आपको पढ़ के रखने हैं। तो ये सारा आपका होगा कि आपको सिलेक्ट करना है और प्रोडक्ट ऐसा चूज करना जो आपको एटलीस्ट 30 to 40% का जो प्रॉफिट है हर सेल पे दे। तो ऐसा प्रोडक्ट जब आपने ढूंढ लिया तो उसके बाद आपको अपने जो आइडियाज है ब्रेनस्टॉर्म करने कि अब इस प्रोडक्ट को मैं कैसे प्रमोट करूंगा दुनिया सेट के। अब आपने एक प्रोडक्ट तो चूज कर लिया, वो प्रोडक्ट चूज करने के बाद अब आपको ये ढूंढना है कि किस कीवर्ड से ये ज्यादा बिक रहा है, मैं इसकी एसईओ कैसे करने वाला हूँ, क्या ये प्रोडक्ट जब मैं लिस्ट करूंगा इसका जो प्रमोशन है वो सही से हो पाएगी, सही ऑडियंस तक ये पहुंच पाएगी, जो लोग पहले बेच रहे हैं वो कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं, उनको एक दिन की कितनी सेल आ रही है या उनको कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं, कितना प्रॉफिट वो कमा पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको सर्च करनी है। कैसे सर्च कर सकते हैं, कुछ टूल्स है जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको जो चीज आप बेचने वाले हैं उसके कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं कि किस कीवर्ड से सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन से कीवर्ड सबसे ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। अमेजोन सर्च कर सकते हैं कि उस पर इस प्रोडक्ट के कितने सप्लायर्स है, कौन कौन सप्लाई कर रहा है, किस किस पे कर रहा है। अगर मतलब अमेजोन पे अवेलेबल है, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे मार्केट प्लेसेस, रेडिट पे ट्राई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है, कितने में है, किसी ने खरीदा है, ठीक है, क्वेरा को यूज कर सकते हैं उसके रिव्यूज पढ़ने के लिए। तो ऐसे आपको पूरी मार्केट रिसर्च करनी है। जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल ले तो ट्रैवल बैग्स की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये 3 कंपनीज है। अगर जैसे आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये 3 कंपनीज देखने को मिलेंगी जो इन बैग्स को सप्लाई करती है, इनके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने में मिल जाती है, ये बेस्ट ट्रेंडिंग है। तो आपको ऐसी अपनी रिसर्च करके सारी फाइंड करके रख लेना है कि जो प्रोडक्ट मैं बेचने वाला हूँ उसके कितने सप्लायर्स हैं, कैसे कैसे मुझे मिल जाएंगे, कौन से इसके कीवर्ड रहने वाले, कैसे मैं इसकी मार्केटिंग करूंगा। जो पूरे बिजनेस आइडियाज है जो आपको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड अपने क्रिएट करके रख लेना है रिटर्न में। थर्ड स्टेप जो रहने वाला है, ठीक है, वो थर्ड स्टेप क्या रहेगा, आपको अब आपने प्रोडक्ट तो ढूंढ लिया, अब उस प्रोडक्ट के सप्लायर्स ढूंढने हैं। सप्लायर्स ढूंढना सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, जो सप्लायर्स ही मुश्किल होता है। वैसे तो कुछ वेल डिफाइंड जो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जो अवेलेबल है, लेकिन उसमें दिक्कत ये होता है कि वो प्लेटफॉर्म सबके लिए अवेलेबल है तो लोग डायरेक्टली भी उससे ले लेते हैं या उनको वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं और मिल जाता है, क्योंकि उस वाले जो प्लेटफॉर्म्स है उसको हजारों ड्रॉपशिपर्स यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट ऐसा ढूंढना है, ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो ईजिली किसी भी ड्रॉपशिपर को अवेलेबल ना हो, सिर्फ आपको मिल रहा हो, तो उससे आपकी जो सेल्स है काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो उसके लिए भी काफी ज्यादा फैक्टर्स रहते हैं कि कैसे आप जो अपना सप्लायर है ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट तो आपको ये रहेगा कि जो सप्लायर, जो प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी आपको ऐसा डिसाइड करना है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ उसका एक ही सप्लायर हो। अब आपने एक ऐसा प्रोडक्ट तो ढूंढ लिया यूनिक जो आपको एक सप्लायर ही प्रोवाइड कर रहा है और सिर्फ आपको ही मिल रहा है, लेकिन आपकी डिपेंडेबिलिटी उस पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा प्रोडक्ट भी चूज नहीं करना कि जिसका सिर्फ एक ही सप्लायर हो। आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जिसके एटलीस्ट मल्टीपल सप्लायर हो। अगर आपको कहीं से स्टॉक खत्म हो गया या सप्लायर ने देने से मना कर दिया या सप्लायर ने बिजनेस बंद कर दिया, तो आपका जो बिजनेस है वो बंद ना हो, आप किसी और से इमीडिएटली अपना टाई अप करके वो प्रोडक्ट मंगा पाए। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि मल्टीपल सप्लायर ढूंढने, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसके मल्टीपल सप्लायर हो। उसके बाद अब आपको सप्लायर कैसे ढूंढना है, सप्लायर ढूंढने के लिए या तो आप ड्रॉपशिपिंग डायरेक्टली है जो वो डेटाबेस वगैरह मिल जाते हैं, वो पैसे देके आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको सब प्रोडक्ट्स के मिल जाएंगे कि कौन सा बंदा कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे कितने रुपए में प्रोवाइड करता है। पूरा डेटाबेस वगैरह आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। अगर आप वैसे खरीदना नहीं चाहते तो आप जो मैन्युफैक्चरर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं लिंक्डइन या सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, कि आप अगर आप उनसे टाई अप करना चाहते हैं तो डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस सर्च कर सकते हैं, जो वेबसाइट्स वगैरह हैं जैसे कि मीशो, काउंटलूड, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे कितने कितने का अवेलेबल है, उनसे ज्वाइन करके, ठीक है, उनको एज अपना सप्लायर यूज कर सकते हैं। उसको अगर आप तब भी आपको नहीं मिल रहा तो गूगल सर्च पे ढूंढिए, गूगल सर्च पे आपको हर प्रोडक्ट के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। उसको अच्छे से यूज कीजिए, ऐसे लोग ढूंढिए जो उसकी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो प्रोडक्ट आपको कैसे मिला, कहाँ पे मिला, कितने का मिल रहा है, उनके सप्लायर्स के बारे में पता कीजिए, ठीक है। सोशल मीडिया या लिंक्डइन यूज करके ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उनसे रेकमेंडेशन ले सकते हैं कि आपके जो सप्लायर्स आपने कैसे ढूंढे थे, ठीक है। और उसके बाद उनसे रेकमेंडेशन लो, अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपका प्रोडक्ट सेम बेच रहा है, उससे रेकमेंडेशन लो कि क्या आप मेरा भी टाई अप करवा सकते हो, मैं भी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें करके आपको अपने जो अच्छे सप्लायर्स है ढूंढने हैं और प्रोडक्ट के सप्लायर पे डिपेंड मत करना, ऐसा ही प्रोडक्ट चूज करना जिसके मल्टीपल सप्लायर्स हो। जब ये हो गया, आपको सप्लायर मिल गया, अब आपका प्रोडक्ट डिसाइड हो गया, आपका सप्लायर मिल गया, तब आपको क्या स्टार्ट करना है, अपना जो मेन स्टेप रहने वाला है, तब आपको स्टार्ट करना है अपना एक क्या बनाना, शॉप बनाना। अब जो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले प्रोसेसिंग में समझाया था ना कि आपकी जो शॉप, जो सारी चीज रहने वाली किस पे डिपेंड करेगी, आपकी शॉप के ऊपर। तो आपको अपनी शॉप सेटअप करनी स्टार्ट करनी है। अब शॉप सेटअप करने के लिए ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनकी मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, शॉपिफाई, वूकॉमर्स, बिग कॉमर्स, विक्स, ठीक है, मैग्नेटो, 3D कार्ट, ये वेबली। तो काफी सारी जो वेबसाइट्स हैं जिससे कि आप अपनी ऑनलाइन स्टोर है जो क्रिएट कर सकते
सकते हो। सबसे ज्यादा और सबसे ईजी और सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म यूज होता है, ठीक है, वो रहता है शॉपिफाई, जहाँ पे मल्टीपल हजारों ड्रॉपशिपर्स बहुत इजीली अपना स्टोर बना के कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। क्योंकि ड्रॉपशिप मतलब शॉपिफाई की काफी सारी अच्छी चीजें हैं जो इजीली आप कर सकते हैं। एज अ बिगिनर भी आप कर रहे हैं तो आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आप सब कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर आप भी करना चाहे तो शॉपिफाई को कर सकते हैं। सारे लिंक्स वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अपना स्टोर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं शॉपिफाई पे, ठीक है। अब आपने जैसे कि आपने जो भी प्लेटफॉर्म आपको इसमें सबसे ईजी लगता है, जिसका सबसे ज्यादा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, उसको देख के अगर आपने पहले सीख लिया, अब स्टोर बनाना भी ना सीधा शुरू नहीं कर देना। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको स्टोर कौन से प्लेटफॉर्म पे बनाना है, फिर उस स्टोर उस प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत सारी वीडियो देखनी है, कोर्स ढूंढने हैं, जहां से पहले आप देखना कि स्टोर अच्छा बन कैसे रहा है, कौन आपको अच्छे से सिखा रहा है, सारी वीडियो देखने के बाद स्टार्ट करना। अब जैसे मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मैं शॉपिफाई यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली खुद ही शॉपिफाई यूज करने वाला हूँ, खुद मैं अपना पर्सनल स्टोर बनाऊंगा जो शॉपिफाई के बारे में सारी चीजें रिकॉर्ड करूंगा कि कैसे मैंने अपना स्टोर बनाया, कैसे कैसे क्या क्या गलतियां हुई, सारा कुछ मैं पूरा सेशन रिकॉर्ड करने वाला हूँ। वो वीडियो मतलब 2 3 4 4 घंटे की बनने वाली है, क्योंकि मैं सब कुछ अनकट रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो अगर आप भी देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि हम शॉपिफाई बनाने वाले हैं। अब शॉपिफाई के ऊपर आके आपको अपनी सबसे पहले डिटेल्स वगैरह सारी डालनी पड़ेगी, वो पूरी एक अलग वीडियो बनेगी कि शॉपिफाई पे कैसे स्टोर बनाना है। ऑलरेडी सारी वीडियो तो अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहे तो वीडियो देख के शुरू कर सकते हैं अपना शॉपिफाई का स्टोर बनाना। मेन चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, आपको ये 7 चीज़ें अपडेट करनी ही करनी है, ठीक है। अबाउट अस पेज अपने बारे में अपडेट करना है अच्छे से, ठीक है। जो फास्ट ट्रैक क्वेश्चन रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं, वो अपडेट करने हैं, उनके आंसर अपडेट करने हैं। आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो आपको अपडेट करना है, प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करनी है, रिफंड एंड रिटर्न्स की पॉलिसी अपडेट करनी है, और शिपिंग कैसे होगी, शिपिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी। ये सारे 7 पेज आपको बनाने हैं बिल्कुल शुरू में। ये सबसे ज़्यादा लोग मिस कर देते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर कस्टमर आपकी वेबसाइट को जज करता है, सारी आपकी जो चीज़ें वगैरह उनको पढ़ता है। तो ये 7 पेज आपको बनाने। अब उसके बाद आपको अपनी पूरी जो शॉप है उसको सेटअप करना स्टार्ट करना है। सेटअप कैसे करेंगे, जैसे आपका शॉपिफाई का स्टोर बन गया, सबसे पहले तो आपको अपना ब्रांड नेम बनाना है। ब्रांड नेम क्या से बनाना है, आपको किसी वेब डिजाइनर से या खुद या किसी एआई वेबसाइट को यूज करके अपना लोगो बनवा लेना है। लोगो और अपना जो ब्रांड का नेम ऐसा चूज करना है जो कि यूनिक हो, जो कि आपके ब्रांड को, जो चीज़ आप बेच रहे हो उसको रिप्रेजेंट करता हो और एक यूनिक हो, ताकि ऊपर उसको कोई गूगल पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी सर्च करे तो उसकी डुप्लीकेट एंट्रीज ना बने, सिर्फ आपका ही ब्रांड दिखे। अब कोई ऐसा ब्रांड जैसे स्नीकर्स वर्ल्ड हो गया, तो स्नीकर वर्ल्ड पे हजारों अकाउंट होंगे, तो ऐसा कोई नाम मत चूज करना, कोई यूनिक नाम बनाना जो कि सर्च करने पे आपको ही दिखे। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो बंदे आपने ब्रांड के बारे में सुना होगा बेवकूफ.com, तो बेवकूफ.com वालों ने देखो कितना अच्छा ब्रांड बनाया कि यार मतलब उनको इतना यूनिक नाम है कि कोई और किसी ने ऐसा रखा ही नहीं हुआ था। बेवकूफ.com कितना सही नाम बनाया था। तो ऐसे ही आपको एक यूनिक नाम ढूंढना है, उसका यूनिक लोगो बनवाना है, अपना ब्रांड नेम क्रिएट करना स्टार्ट करना है, उस लोगों को अपनी वेबसाइट, इंस्टाग्राम सब जगह पे इंस्टॉल करवा देना है। उसके बाद आपको अपने स्टोर पे फर्स्ट पेज बनाना है, जो आपका होम पेज रहने वाला। होम पेज पे आपको वो वाले प्रोडक्ट डालने हैं जिसकी आप ऐड चलाने वाले हो, जिनकी आप जो मतलब सबसे ज्यादा आपके ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स रहेंगे, ठीक है। जिसकी आप जो आपने सबसे पहले डिसाइड किया था, जो सबसे पहला स्टेप था, जो प्रोडक्ट आपने डिसाइड किया था उस पे उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करो। उसके बाद अलग अलग पेजेस बनाओ, जो कैटेगरीज आप बेचना चाहते हो वो वाले कैटेगरीज बनाओ। जो प्रोडक्ट आपने बेचे, जो आपके जो मेन प्रोडक्ट है, उनके बारे में गूगल सर्च यूज करके अलग अलग देखो कौन से ड्रॉपशिपर कैसे उसको बेच रहे हैं, क्या क्या उसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, क्या उसकी हेडलाइन दे रखी है, कौन से कीवर्ड प्लानर से देखो कि कौन से कीवर्ड सबसे ज्यादा चल रहे हैं, उसका एक अच्छा सा टाइटल बनाओ, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखो, सारी डिटेल्स डालो, फोटोज डालो, वीडियोस डालो, ठीक है। वो सारे डाल के उसके जो लैंडिंग पेजेस तैयार करके पूरे शॉपिफाई पे सारा काम बहुत इजीली हो जाता है। मैं खुद करने वाला हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जब आपका पूरा स्टोर ऐसे आपने पहला पेज बन गया, उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज बना के डिफरेंट पेजेस बना सकते हो। जब आपकी सारी चीजें बन जाएंगी तो उसके बाद आप अगला प्रोसेस है जो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये पूरा आपका अच्छे से बन गया स्टोर। अब स्टोर को आपको क्या कर देना है, लॉन्च कर देना है। जब आपका पूरा स्टोर लॉन्च हो गया तो आपको ना अलग मतलब किसी और के कंप्यूटर से, अपने फोन से उस वेबसाइट को एक्सेस करके देखना है कि वेबसाइट सही से चल रही है, कैसी दिख रही है। उसके बाद एक आप अपनी डमी जो परचेज है वो करके देखो कि क्या सच में जो वेबसाइट है काम कर रही है, अच्छे से परचेज हो रहा है, यूजर को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये करने के बाद आपका जो स्टोर है लाइव हो गया, तो आपका जो काम है सेट हो चुका है। अब उसके बाद आपने जब अब अपने जो प्रोडक्ट है, अब आपका स्टोर है लाइव हो गया, आपने प्रोडक्ट भी ऐड कर दिए, तो जो शॉपिफाई पे ना आपको काफी सारी ऑप्शन भी मिल जाती है अपने प्रोडक्ट को बाहर से इंपोर्ट करना है वो करने के लिए, अपने कंप्यूटर से करना है वो करने के लिए, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट यहाँ से करना है तो वो ऑप्शन भी आपको डायरेक्टली मिल जाती है। तो आपको उसको वहाँ पे सारा लिस्ट कर लेना, प्रोडक्ट ऐड हो गए, अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया। अब आपको क्या करना है, एड्स बनानी है जो आपके मेन प्रोडक्ट रहने वाले हैं, उसको आपको क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है। तो मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब आपको अपनी एड्स बनानी है। एड्स कैसे बनानी है, आपको फेसबुक एड्स, ठीक है, जो फेसबुक एड कैटेगरी होती है या एडवाइजरी होती है, उसमें जाके देखें कि जो पुराने लोग हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर कैसे कैसे ऐड बना रहे हैं, या फॉरेन के लोगों ने इसके ऊपर क्या क्या ऐड बना रखी है, जो बंदा इसको खुद मतलब जो सप्लायर ने प्रोडक्ट बनाया है उसकी ऐड कैसी है,
तो वहां से आपको मल्टीपल ऐड आइडिया लेके अपनी ऐड बनानी है, खुद की पर्सनलाइज एड। ये बात का ध्यान रखना कि जो ऐड है अपनी पर्सनलाइज बनाए, ऐसा ना हो कि आपने कोई और जो बाय डिफॉल्ट ऐड बनी हुई है उसको लेके प्रमोट कर रहे हैं, उस ऐड से आपको जो बिजनेस है बहुत ज्यादा कमाएगा। खुद की रिसर्च करके खुद की एक अच्छी ऐड बनाना, हो सके पर्सनलाइज ऐड बना लेना अपने लोगों को यूज करके, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, ताकि वो बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाए। तो वो ऐड बना के उससे ना ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट सच में अगर एक इंडियन के हाथ में, एक सच्चे मतलब इंसान के हाथ में जो जिससे वो रिलेट कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे हैं, इंसान से रिलेट कर पा रहे हैं, तो ट्रस्ट एक ज़्यादा बन जाता है, जो एक अच्छा फैक्टर रहता है। तो एक अच्छी सी ऐड बना के आपको ऐड रन करनी है, उसके लिए फेसबुक एड्स आपको सीखनी पड़ेंगी। फेसबुक एड से उसको आपको ऐड रन करनी है। जब आपकी ऐड रन हो जाएंगी, आपको जो क्या है ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको कस्टमर सर्विस बहुत अच्छे से देनी है। तो कस्टमर सर्विस पे आपको ध्यान देना है, ताकि आप जो भी कस्टमर आपके पास आए उस कस्टमर को आप एक्वायरिंग कर पाए। ठीक है, तो आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कस्टमर एक्विजिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको काफी ज्यादा पढ़ना है। तो अलग अलग प्रकार की जितनी भी मार्केटिंग है उसको आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो जाए। मैक्सिमम जो मार्केटिंग चलती है वो फेसबुक और ये एड्स जो पेड एड्स रहती है उनसे ही चलती है। अगर आप फ्री में किसी तरह से प्रमोट कर सकते हो तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो, सेल्स आनी शुरू करो। जब सेल्स आने लग जाए तो कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करो। ठीक है, उनका अच्छे से ध्यान रखो, ताकि वो कस्टमर आपका बन जाए और रिपीटेटिव कस्टमर बन जाए, और वो औरों को भी आपकी जो वेबसाइट है जो रेकमेंड करे। तो ये 6 सिंपल स्टेप्स है, जैसे जिससे कि आपका पूरा स्टोर सेटअप हो जाएगा, आपका जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है स्टार्ट हो जाएगा। सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको बता दी है, फिर भी लास्ट में जो टिप्स हैं जो फास्ट आपको बता देता हूँ, जो टिप्स आपको फॉलो करनी है अगर आप एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट है, जो सही प्रोडक्ट है वो चूज करना है। उसका कॉम्पिटिशन देखना है कि आपके कॉम्पिटिशन में कितने लोग हैं, कैसे कैसे बेच रहे हैं। एक जो रिलायबल आपको सप्लायर्स है वो ढूंढने हैं, मल्टीपल सप्लायर्स ढूंढने हैं, एक प्रोफेशनल अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है जो मैंने आपको बता दिया। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखनी है कि उस प्राइस आपको प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना है कि जिसमें आपका एड का कॉस्ट, आपकी वेबसाइट का कॉस्ट, सप्लायर का कॉस्ट सब निकल जाए और आपको फिर भी अच्छा खासा बेनिफिट हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस रखना है। फोकस मार्केटिंग पे काफी ज्यादा करना है। कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस, मतलब कस्टमर सर्विस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कस्टमर को एक्सीलेंट सर्विस और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। इन्वेंट्री को अपना अप टू डेट रखना है, ऐसा ना हो कि जो सप्लायर के पास माल है नहीं और आप उसको प्रमोट करते जा रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपनी इन्वेंट्री को हमेशा अप टू डेट रखना है। पेमेंट आपको हमेशा कैश ऑन डिलीवरी में प्रोवाइड करनी हो सके मैक्सिमम। अगर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है तो प्रीपेड अगर आप कोई ऑर्डर ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसको आप टाइमली डिलीवर कर पाए और सारी अपडेट्स हैं जो टाइमली उसको प्रोवाइड कर पाए कस्टमर को। अपने ब्रांड को बिल्ड करने का ट्राई करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अपना लोगो नाम ऐसा ढूंढना कि आपका ब्रांड एक यूनिक ब्रांड बने जिसका नाम है जो पॉपुलर हो। उसके बाद आपको मॉनिटर करते रहना है कि कितनी सेल हो रही है, उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितने ऑर्डर रिटर्न हो रहे हैं, सारी चीज़ों को टाइमली मॉनिटर करते रहना है। कस्टमर एक्विजिशन पे ध्यान देना है कि अगर कस्टमर ऐसा ना हो कि एक बार आपकी वेबसाइट से लेके चला गया। कस्टमर अगर एक बार आपके पास आ रहा है तो ऐसा होना चाहिए कि वो बार बार आपके पास आए चीज़ लेने के लिए। उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपकी शॉप के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके ऊपर इतना अच्छा जो एक्सपीरियंस है उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो और उसके बाद आपको अडेप्ट एंड इनोवेटिव करते रहना है। ध्यान देना है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो और कितने लोग बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, आपको कितनी सेल्स आ रही है, उनको कितनी सेल्स आ रही है, उनको अगर बेटर सेल्स आ रही है तो कैसे आ रही है, वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। उसके बाद सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे बेस्ट टिप है कि आपको परसिस्टेंट रहना है, काम हर रोज करना है, मेहनत हर रोज करनी है, टाइम देना है, 6-7 महीने अच्छे से टाइम देना है, पेशेंट रहना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट करे और 1-2 महीने में आपका बिजनेस सेट हो जाएगा और आप लाखों कमा पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल के बाद ऐसा हो जाएगा कि जब आप एक दिन का 5 से 6 हज़ार रुपये कमा पाएंगे, साल का मतलब महीने का 2-3 लाख रुपए कमा पाएंगे। तो ऐसा टाइम भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू में आ जाएगा। शुरू में ऐसा भी होगा आप महीने मतलब कि महीने के सिर्फ आप 7-8-10-20 हज़ार 30 हज़ार ही कमा पाओगे, तो ये भी कम नहीं है। तो स्टार्ट करो, परसिस्टेंट रहो और पेशेंट रहो, इससे आपका जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि मुझे भी जो सपोर्ट है मिलता रहे। आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।